अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। दोबारा से आप सबको वेलकम मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेरे बिज़नेस सेटअप के हवाले से। आज बिज़नेस रिलेटेड पूरा व्लॉग है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और अगर हो सका तो टिप्स भी शेयर कर दूँगी। तो मैं हमेशा आप लोगों को बीच बीच में कभी ना कभी किसी व्लॉग में कह दिया करती थी कि मेरा एक बिज़नेस पेज है, मेरा स्मॉल बिज़नेस सेटअप है जो कि मैं घर से रन करती हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम से, कोई ऑलमोस्ट 3-4 साल से है, पर मेरा बिज़नेस सेटअप इस तरह का है कि कभी बीच में मैं स्टॉप कर देती हूँ, कभी मैं रेगुलर हो जाती हूँ। सिर्फ बच्चों की मसरूफियात की वजह से तो मैं इसे कैरी ऑन नहीं कर पाती। पर आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस का पहला रूल ये है कि आपके बिज़नेस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप उस पर कंसिस्ट रहें और उस पर अपना जो काम है वो कंटिन्यू रखें और एक्टिव रहें अपने पेजेस के ऊपर, बिज़नेस पेजेस के ऊपर। तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी बिज़नेस पेज है और मेरा फेसबुक पे भी है। फेसबुक का बिज़नेस पेज मेरा काफ़ी एक्टिव है, तो आप लोग उसे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं दी लोकल्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से, जहाँ पे आपको क्यूट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, स्किन केयर मिलेगा, मेकअप मिलेगा, बहुत सारी रेंजेस मिलेंगी, वो बहुत क्यूट सी होंगी। तो ये सारी चाइना मेड होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत सस्ती भी होती है। तो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से मेकअप की पैकिंग करती हूँ और मैं किस तरह से लोगों को ऑर्डर्स डिलीवर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ 6 ऑर्डर्स आए हुए थे, तो आज मुझे उन्हें पैक करने हैं क्योंकि मैंने विंटर डील्स निकाली हुई थी। और जब भी कोई ऐसा सीजनल आए ना, तो अपने बिज़नेस की आप डील्स ज़रूर निकालें। लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपको अच्छा बिज़नेस भी मिलता है, साथ में जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो भी रेगुलर्स बन जाते हैं, क्योंकि डील हमेशा जो है वो इकोनॉमिकल पड़ती है, थोड़ी सस्ती पड़ती है। अगर आप इंडिविजुअल चीज़ें लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट पड़ जाती है उसकी, पर अगर आप डील में लेते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तो मेरे पास ये डील्स थी जो कि 6 डील्स का ऑर्डर था, तो वो मैं अभी पैक करने जा रही हूँ। जिसमें ये विंटर्स के इमोजी लिप बाम्स हैं, बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से। साथ में लिप और चीक टिंट्स हैं जो कि हम नेचुरल लुक के लिए यूज़ करते हैं। टिंट जो हम लिप्स पे भी लगाते हैं और चीक्स पे भी लगाते हैं, उससे बिल्कुल नेचुरल पिंकी लुक आती है। साथ में हैंड क्रीम्स हैं, बहुत क्यूट सी ये ट्यूब्स हैं। तो मुझे कलरफुल चीज़ों से प्ले करना, लाइक प्ले से मुराद घर में कलरफुल इंटीरियर हो। इवन तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा कुछ इंटीरियर नहीं हुआ है, मैं पर्सनल अपनी आपको चॉइस बता रही हूँ कि मैंने बिज़नेस सेटअप, और आप मेरा बिज़नेस कार्ड भी देखेंगे तो ये कितना कलरफुल है। तो हमेशा याद रखें, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो ना, आप उस हिसाब से उस चीज़ को करें। तो जैसे कि मेरी पास जो मेकअप रेंजेस होती हैं उसकी पैकेजिंग बड़ी कलरफुल सी होती है, मुझे बहुत अपीलिंग लगती है और लोगों को भी बहुत अपीलिंग लगती है। साथ में कलरफुल इंटीरियर, इर्द गिर्द का माहौल कलरफुल, वाइब्रेंट। तो मेरी नेचर भी कुछ इसी तरह की है, तो इसीलिए मुझे इसी तरह से हर चीज़ करना पसंद है। और अभी आप मेरी पैकेजिंग का स्टाइल भी देखेंगे तो मुझे हर चीज़ थोड़ी सी परफेक्शन के साथ और एक प्रॉपर तरीके से करने का शौक़ है। वैसे मेरा इरादा नहीं था ये व्लॉग बनाने का, पर जब मैं ये कर ही रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। अगर आप थोड़े से अपने प्रॉफिट में से अपनी पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका भी दिल खुश होगा, और जब कस्टमर ये रिसीव करते हैं तो उनका भी बहुत दिल खुश हो जाता है। उनका प्रोडक्ट देख के इतना दिल खुश नहीं होता जितना वो पैकेजिंग देख के सेटिस्फाई होते हैं। और एक वो कहते हैं ना, जब आपके हाथ में कोई चीज़ आपको मिलती है और अगर उसकी लुक ही इतनी प्यारी हो बाहर से, तो आपका दिल जो है ना वो एकदम खुश हो जाता है। पैकेजिंग के लिए, क्योंकि कॉस्मेटिक जो होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है और उसका ज़्यादा वेट नहीं होता और छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो पैकेट का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और अगर कम क्वांटिटी है तो पैकेट का साइज़ जो है वो बड़ा रीज़नेबल सा और नॉर्मल सा होना चाहिए। जैसे कि ये एक एनवलप स्टाइल पैकेट है, ये शॉपिंग बैग ही है, जैसे ब्राउन पेपर बैग भी हम कहते हैं कि एनवलप नहीं है, ये एनवलप की शेप का होता है और उसी के टेक्सचर का पेपर होता है, काफ़ी मोटा पेपर होता है, इससे आपकी चीज़ भी सेफ रहती है। पर ऑब्वियसली अगर आप कहीं दूर इसको डिलीवर कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई पिकअप करने के लिए नहीं आ रहा है
तो आप इसको इस तरह से करके पैक कर सकते हैं। पर अगर आपको ये डिलीवर करना है तो फिर ये आप बबल रैप में, मैं इसको अच्छी तरह से रैप करती हूँ, उसके बाद फिर इसकी मैं डिफरेंट तरह से पैकिंग करती हूँ। फ़िलहाल ये पार्सल्स पिकअप वाले पार्सल्स हैं, तो मेरे पास से ये पिकअप होंगे, तो इसीलिए मैं इनको इस तरह से पैक कर रही हूँ। तो मैंने एक एक प्रोडक्ट लेके जो मुझे इसके अंदर डालनी थी, ये विंटर डील थी। विंटर डील के अंदर एक लिप बाम था, 3 हैंड क्रीम्स थी और 2 टिन थे। तो ये टोटल मेरे ख्याल में 6 चीज़ें हो गई। तो 6 चीज़ों के लिए ये वाला साइज़ जो बैग का है बिल्कुल परफेक्ट था। ना चीज़ें इसके अंदर फंस रही थी, ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरडो हो रही थी, ना ये बहुत लूज़ लग रहा था। बिल्कुल परफेक्ट था इतनी चीज़ों के लिए। तो पहले मैंने इसको इस तरह से बंद किया और इसमें होल्स हुए हैं। तो होल्स करने के बाद उस होल्स के अंदर से जो रिबन थी उसको निकाल के मैंने बो बना ली और स्टेपलर की मदद से मैंने अपना जो बिज़नेस कार्ड है वो उस तरह से फ्रंट पे लगा लिया। तो ये थीम बड़ी प्यारी है, ब्राउन पेपर बैग, साथ में ब्लैक रिबन और साथ में मेरा ब्लू और वाइब्रेंट सा बिज़नेस कार्ड जो कि बहुत प्यारी लुक दे रहा है। ब्लैक रिबन मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि बिज़नेस कार्ड के ऊपर जो फॉन्ट है वो ब्लैक कलर का है। जब भी आप अपने बिज़नेस कार्ड की सिलेक्शन करें तो उसकी थीम के मुताबिक ही आप अपने जो भी पैकिंग के बैग्स हों, जिस तरह भी आप पैकिंग थीम रखें तो अपने कार्ड से रिलेटेड रखें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी के जो मेरे पास ये वाले बैग हैं, पहले में तो होल था, इनमें होल नहीं था। तो जिसमें होल नहीं है उसकी पैकिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ। बैक साइड से फ्रंट की साइड पे मैं रिबन को लेकर आई हूँ और हल्का सा इसको मैंने इस तरह से वी शेप दे दिया है और इसको मैं स्टेपल कर दूंगी। क्योंकि इसमें होल नहीं है तो मैं इसको बो नहीं बना सकती। तो हम जब भी पैकिंग करें तो आप इतना मार्जिन रखें और आपके पास इतने आइडियाज़ होने चाहिए कि अगर एक चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप उसको दूसरी तरह से कर सकें। तो मैंने इस तरह से इसमें बीच में स्टेपल कर दिया। अब मैं कार्ड जो है इस तरह से सेट करके कार्ड को भी स्टेपल कर लूँगी। तो मेरा ये वाली जो पैकेजिंग है ना वो उनसे थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, पर लग रही है ये भी अच्छी। ऑर्डर्स की पैकिंग का एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी ही जो होती है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है और एक बहुत एक्साइटमेंट होती है। और स्पेशली जिनको पैकिंग करना, गिफ्ट रैप करना और डिफरेंट क्रिएटिविटी करना पसंद, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। तो आप जी जान लगा देते हैं, सारा एफ़र्ट लगा देते हैं हमेशा अपने बेस्ट देने में। तो कोशिश करें जब आप बिज़नेस रन कर रहे हो तो बिज़नेस को ऑनेस्टी की तरह रन करें। बेशक आपका 19-20 मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी परवाह ना किया करें, वो कहीं ना कहीं से आप पूरा कर लेते हैं। पर अपना एफ़र्ट 100% दें और अपने कस्टमर्स को चीज़ अच्छी पहुंचाएं ताकि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन के रहे। आप अपनी अर्निंग्स जो है वो रेगुलर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।